आज हम एक बात पर अध्ययन करते हैं, एक गंभीर बात पर। वैसे सारी बातें जो मैं सिखाता हूँ पवित्र शास्त्र में गंभीर है, लेकिन आज एक गंभीर बात को गंभीरता के साथ हम सीखेंगे। तो आप लोग सब तैयार हैं? ओके, सीरियस है आप लोग? सीरियसली सीखने के लिए वी गोइंग टू लर्न अ सीरियस थिंग सीरियसली। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर भला है। हमने बाइबल में पढ़ा है, हमने सुना है और हमारे गीतों में भी है परमेश्वर भला है। हम गाते हैं, है ना, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और इस गीत को जब हम गाते हैं या इस बारे में जब हम सोचते हैं या हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत खुशी होती है ना? मन में खुशी होती है ना जब इस बारे में चर्चा होती है कि परमेश्वर भला है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, है ना? और हमारे मन में धन्यवाद भी है इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर भला है, हमेशा भला है और वो हमेशा भलाई ही करता है। हम गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहूँगा, बाइबल में परमेश्वर के विषय में कुछ ऐसी बातें हैं या परमेश्वर के कुछ ऐसे सत्य हैं जिसको सुनने के बाद इंसान को तरतराना चाहिए, कांपना चाहिए, मन में एक भय आना चाहिए। आप मेरे साथ सहमत हैं इस बात पे? परमेश्वर के कुछ ऐसे सत्य बाइबल में हैं जिसको पढ़ने के बाद या देखने के बाद या सुनने के बाद, जिसके बारे में जब आप सोचते हो आपके अंदर आपको तरतराना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर धर्मी है, जैसे कि परमेश्वर पवित्र है, और ऐसी ही एक सत्य है कि परमेश्वर भला है। आपको कांपना चाहिए इस बात को जब आप सुनते हैं, आपके अंदर भय आना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? परमेश्वर अच्छा है तो अच्छा है ना, परमेश्वर अगर भला है तो सब कुछ हमारे साथ भी भला ही होगा ना, इसलिए ही आपको डरना चाहिए। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस स्टेटमेंट के मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ, परमेश्वर के हर एक बात के कई सारे पहलू होते हैं। जैसे परमेश्वर का प्यार, कम से कम 4 पहलू है ना इसका, 4 डिमेंशंस ऑफ गॉड्स लव। आपने सुना है, कई बार मुझसे सुना है, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, 4 हो गए ना। तो परमेश्वर जो भला है उसका एक पहलू हम समझते हैं जल्दी, इसलिए हम कूदते हैं, कूदना चाहिए, इसलिए हम खुश हो जाते हैं, धन्यवाद। लेकिन एक दूसरा पहलू है जो हम नहीं समझते, और आज उस बारे में मैं बात करना चाहता हूं। परमेश्वर वचन संहिता में 34 में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर भला है, चख के देखो, कि हिंदी में लिखा है परख के देखो, इब्रानी भाषा में लिखा है चख के देखो, टेस्ट एंड सी और गॉड इज गुड। जब हम ये बात कहते हैं ना या इस बात को पढ़ते हैं ना बाइबल में कि परमेश्वर अच्छा है या भला है, तो वचन संहिता 94 वर्स 20 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे कामों में धार्मिकता है। यानी परमेश्वर का कोई भी काम गलत नहीं होता, कोई भी फैसला गलत नहीं होता, उसमें खतरा है। हमने बहुत समय पहले वचन 92 में से पढ़ा था है कि धर्मी जनों के विषय में, धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे फलेंगे, और उससे ये प्रकट होगा, क्या प्रकट होगा? कि परमेश्वर धर्मी है और उसमें कोई कुटिलता नहीं है। देयर इज नो विकेटनेस इन गॉड। इसलिए आपको डरना चाहिए। अभी भी नहीं समझ आया है ना? तो मैं आपको बताता हूं। आप लोग सब मूवीज देखते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में, कभी ना कभी, है ना? तो ऐसी मूवीज भी देखी होगी ना जहां पे
क्रिमिनल्स को अदालत में पेश किया जाता है ना? देखा है। और बड़े बड़े क्रिमिनल्स जाते हैं कोर्ट रूम की तरफ, और उसके अगर बड़ा क्रिमिनल है, बहुत पैसा रखने वाले हैं, तो एक से ज़्यादा वकील होते हैं, है ना? पूरा बैटरी ऑफ लॉयर्स, 4-5 एक आगे पीछे इर्द गिर्द चलते हैं। और आपने मूवी में ऐसा देखा होगा कि क्रिमिनल को कहते हैं बॉस डरने की ज़रूरत नहीं, जज जो है घूस लेने वाला है, पैसे लेने वाला है, रिश्वत लेने वाला है। आपने ऐसा सुना हो, देखा होगा? तो क्रिमिनल बड़ा चौड़ा होकर जाता है, उसको तसल्ली है कि ये जज जो है करप्ट है, ये पैसा लेगा और मेरी तरफ मेरे मेरे पक्ष में फैसला होगा। आप लोग सब यही है ना? कहीं और तो नहीं है? सभी इसी वाईएमसीए में है। जो बात मैं बता रहा हूं आपको समझ आ रहा है? अगर जज रिश्वत लेने वाला है तो क्रिमिनल को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पता है कि पैसे लेके वो मेरे पक्ष में फैसला करेगा। लेकिन अगर वकील कहता है कि बॉस, या जो भी जिस तरह से भी उसको संबोधना करता है कि जज जो है ईमानदार है, तो क्रिमिनल जो है कांपना शुरू करता है। क्यों? सोचिए इस बारे में। जब आप इसी तरह, ये तो बात आपको समझ आ रही है ना? अगर जज ईमानदार है, अच्छा है, तो गुनहगार को डरने की जरूरत है। इसी तरह है जब हम कहते हैं कि परमेश्वर भला है। आप इधर उधर मत देखिए, इस बारे में सोचिए। अगर परमेश्वर हमेशा अच्छा है तो आपको डरने की भी जरूरत है परमेश्वर से, क्योंकि उसका फैसला कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप गलत है तो आपके पक्ष में नहीं होगा। तो अगली बार जब आप गाएंगे ना, परमेश्वर भला है, हमेशा भला है और हमेशा भलाई करता है, तो थोड़ा सा नाचने के साथ कांपना भी चाहिए हृदय में, क्योंकि वो हमेशा भलाई करता है। वो निष्पक्ष रहता है, यानी उसके अपने बच्चे जब गलती करते हैं तो उसका निर्णय उनके पक्ष में नहीं होगा। यानी मैं आपसे कह रहा हूं, आपके बारे में कह रहा हूं, और मेरे बारे में भी। सोचिए इस बारे में। ये बात आपको समझ आ रही है? और पूरी बाइबल में आपको ये बात मिलेगी। नया नियम जो है आपके पास, जो नया नियम है वो बहुत पतला है ना, और पुराना नियम बहुत मोटा है। क्यों? पुराना नियम आपकी शिक्षा के लिए है। उनके हमसे जो पहले विश्वासी थे, उन्होंने जो सही किया उससे भी सीखिए, उन्होंने जो गलत किया उससे भी सीखिए। उनकी गलतियों से आप सीखिए कि आप दोबारा वो गलती ना करें। और देखिए, परमेश्वर कभी बदला है क्या? नहीं। आदम ने कितनी बार पाप किया इससे पहले कि परमेश्वर ने उसको आदम वाटिका से निकाला था? उसने एक ही पाप किया था ना। तो परमेश्वर का नेचर आप देखिए। मूसा के लिए लिखा है कि वो सबसे दीन मनुष्य था, सबसे हलीम, सबसे नम्र, और उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए हैं। ठीक है, फिर भी वो कनान देश में नहीं पहुंचा। उसको परमेश्वर जाने नहीं दिया, दिखा दिया, यहीं से देख लो। तो आज कोई और परमेश्वर की बात हम कर रहे हैं। परमेश्वर हमेशा भला है, उसके निर्णय जो है, उसका फैसला हमेशा सही है। हम पूछ नहीं सकते। भजन संहिता में ही शायद लिखा है कि हम परमेश्वर से पूछ नहीं सकते कि ये तूने क्या किया, क्योंकि उसका फैसला हमेशा सही है। भजन संहिता में ही लिखा है, मुझे वो चैप्टर याद नहीं आ रहा है, मैं अभी बताता हूं आपको, कि परमेश्वर और दुष्ट
का जो सिंहासन है उसके बीच में संधि नहीं हो सकती, एग्रीमेंट नहीं हो सकता। यानी कोई भी देश का राजा उस जमाने में और आज के जमाने में कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर वो दुष्ट है, अगर उसका निर्णय गलत है, उसके कानून अगर गलत है, तो ये दावा नहीं कर सकता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर गलत कामों के साथ नहीं देता। और हमने शुरुआत में क्या कहा? परमेश्वर भला है, हमेशा भला है। इसी तरह परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए एक ही मार्ग बनाया है। और मनुष्य के पास, मानव जाति के पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, दो चुनाव है कि परमेश्वर ने जो मार्ग बनाया है उसको अपनाए या उसको ना अपनाए। पौलुस एक बार एथेंस नाम के शहर में प्रचार कर रहा था। आपको मिलेगा प्रेरितों के कामों का 17वां अध्याय में, आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं। एक्ट्स चैप्टर 17। और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहां पर पौलुस प्रचार कर रहा है अन्य जातियों के बीच में, यानी हमारे जैसे लोगों के बीच में, यहूदियों के बीच में। यहूदियों से बात नहीं हो रही है, हम जैसे लोगों से बात हो रही है। और पौलुस ने कैसे प्रचार किया और आज कैसे प्रचार होता है। और आप अपने आप को देखिए, आप जब दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो क्या इस रीति से बताते हैं कि नहीं? क्योंकि ये हमारी शिक्षा के लिए, हमें सीखने के लिए, हम इसमें से बहुत कुछ समझ सकते हैं। और इससे हट के या इससे हल्का करके कहीं आप यीशु मसीह का सुसमाचार किसी के सामने रखते तो नहीं है। देखिए इस 17वां अध्याय में पौलुस क्या कहता है। और ये अरियुपगस नाम की जगह जो है, ये वहां पर, मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं और इस पैसेज में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये एथेंस शहर जो है यूनान का सबसे मशहूर शहर था, क्योंकि इस शहर का नाम ही एक देवी के नाम से था जिसका नाम है अथीना, जो कि मानते थे कि ज्ञान और बुद्धि की देवी है। जैसे हमारे देश में भी है, अलग अलग बातों के लिए अलग अलग देवी या देवता है, यूनान में भी था। तो ये जो शहर है उस देवी के नाम से है, अथीना नाम की देवी के नाम से यह शहर है। और वहां पर रहने वाले सब फिलोसोफर्स थे, ज्यादातर फिलोसोफर्स थे। आपको नाम मिलेगा एपिक्यूरियंस और स्टोइक्स, उस जमाने के मशहूर वाद विवाद करने वाले लोग, बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी मिलते थे वहां पे। तो यहां पर साधारण लोगों से बात नहीं हो रही है। और ये अरियोपगस नाम का जो पहाड़ी है वहां पर वाद विवाद, डिबेट्स होती थी। और एक दिन पौलुस को बुलाया गया तो पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। देखिए पौलुस ने क्या बोला। 24 से पढ़िए 17 का। पौलुस ने कहा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ध्यान रखना, पौलुस उन लोगों से बात कर रहा है जो इंटेलेक्चुअल्स है। इन लोगों के विषय में आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। रोज ये लोग जब मिलते थे, इनको ये मिलना पसंद करते थे और डिबेट्स करना पसंद करते थे, क्योंकि नए नए आइडियाज ढूंढते थे, सुनना पसंद करते थे। आज कोई नई बात हमारे सामने रखेगा, हम सुनेंगे, कल फिर नई कोई बात सुनेंगे। ये इस शहर में होता था। पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूं, अनपढ़ गवार लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। उन लोगों से पौलुस कहता है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सारी वस्तुओं को बनाया, वो मनुष्य के हाथों से बने हुए मंदिरों में वास नहीं करता, ना किसी वस्तु की उसको आवश्यकता है। उसको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, वो खुद मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता है। यह है परमेश्वर की पहचान।
उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है, एक ही मूल से सारे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। और परमेश्वर ने यह भी फैसला किया कि कौन इस पृथ्वी में कहां पर रहेगा। हर देश की सीमा जो है परमेश्वर ने बनाई है, और यहां तक कि परमेश्वर फैसला करता है कि कौन सा देश ऊंचाई पर इस समय होगा और कौन सा देश सबसे नीचे होगा। अलग अलग समय पर अलग अलग देशों को परमेश्वर ऊपर लेके आता है या नीचे जाने देता है। ये निर्णय कौन करता है? परमेश्वर करता है। हम बैठ के अपने दिमाग से इंटेलेक्चुअली डिबेट्स करते हैं कि हमारा देश आज अगर ऊपर है तो इस वजह से है, अगर नीचे है या पीछे है तो इस वजह से है, लेकिन हमारी वजह से नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं। और इसके बाद 29वें पद को देखिए, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, बेवकूफी है कि परमेश्वर सोने या रुपए या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बने या बनी मूर्तियों पर वास नहीं करता, और हमारे लिए ये उचित नहीं है। परमेश्वर की सृष्टि होकर हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी कि हम हाथों से कुछ बनाएं और समझे कि ये परमेश्वर है। वो हमारे हाथ की रचना है। और इसके बाद आप देखिए और ध्यान रखना, अनपढ़ गवार लोगों से बात नहीं हो रही है यहां पर। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल से, फिलोसोफर से बात करते हुए ये व्यक्ति कहता है कि इसलिए, ध्यान से सुनना, इसलिए 30वां पद, परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु, है शब्द पर लिखा है ना, पर अब 21वीं सदी में 2022 में अब परमेश्वर क्या कहता है? हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने के लिए कहता है, परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए कहता है। अब तक आप गलत राह में चल रहे थे, गलत विचारों में चल रहे थे। परमेश्वर अब क्या कहता है? परमेश्वर कह नहीं रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको आज्ञा दे रहा है, और आपके पास चॉइस है, आपके पास दो ऑप्शन है, उस आज्ञा को माने या ना माने। वो आजादी परमेश्वर ने आपको दी है, लेकिन आपको खुद चुनना होगा, खुद फैसला लेना होगा कि इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब तक आपको नहीं पता था, परमेश्वर उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अब हर जगह, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, हर जगह, कुछ लोगों को नहीं। आप पढ़िए, आप मेरी तरफ मत देखिए, बाइबल में देखिए, ऐसा लिखा है, जो मैं बता रहा हूं लिखा है कि नहीं। अब हर जगह सबको मन फिराने का अनुरोध नहीं करता, आज्ञा देता है। क्या आप जब सुसमाचार दूसरों को बताते हैं, इस रीति से बताते हैं? शुरुआत में मैंने आपको क्या कहा? परमेश्वर भला है, परमेश्वर में हमेशा भलाई है। इसलिए जब परमेश्वर निर्णय लेता ना, उसमें भलाई है। वो गलत व्यक्ति के गलत बातों के पक्ष में कभी निर्णय ले नहीं सकता, क्योंकि हमेशा वो भला है। इसलिए हमें परमेश्वर का डर मन में होना चाहिए। हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि वो मनों को जांचता है। परमेश्वर लोगों को चर्च में आने के लिए नहीं कह रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए कह रहा है, और उस बात को मानने के लिए जो यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए, पाप की क्षमा के लिए, अनंत जीवन के लिए, मुक्ति के लिए जो काम किया है, उसको स्वीकार करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए कह रहा है। क्या इस रीति से ही आपके साथ आप सुसमाचार दूसरों को बताते हैं?
या आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह से प्रार्थना करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यीशु मसीह को मान लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सुसमाचार नहीं है। या आप यीशु मसीह से प्रार्थना करो कि मेरे मन में आ जाओ। आपके बुलाने से यीशु मसीह आपने क्या सोच, आप सुनते होंगे ना लोगों को ऐसे बताते हुए, यीशु मसीह के लिए अपना दिल खोलो और यीशु मसीह को बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ। जैसे हम कबूतर को बोलते ना कि आ जाओ आ जाओ, तो परमेश्वर को क्या समझ रखा है। या आपने एक अच्छी सी प्यारी सी प्रार्थना की कि परमेश्वर आज से मैं तुझ पर विश्वास करूँ। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, परमेश्वर ने नहीं कहा मानने के लिए। बाइबल में कहीं आपने पढ़ा है कि लोगों को जाके बोलो कि यीशु मसीह को मानो? यीशु मसीह को मानने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने जो काम किया है उसको ग्रहण करने के लिए कहा है। उसको ग्रहण करने के लिए आपको सबसे पहले यह मानना होगा कि आप जन्म से पापी हैं और आप अपने आप को पाप से नहीं छुड़ा सकते, और ना ही आपके कर्म से, ना आपकी भक्ति से आप अपने आप को पाप से छुड़ा सकते हैं। फिर पाप से छुटकारा कैसे मिल सकता है? हमारे देश में भी है, पूरे दुनिया में है कि 2 मार्ग सिखाए जाते हैं। एक कर्म मार्ग, आप अच्छे कर्म करते रहो छुटकारा मिलेगा, 2 का है। और दूसरा क्या है? भक्ति मार्ग, भक्ति निभाते रहो छुटकारा मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही रास्ता बनाया है और आज्ञा देते हैं। परमेश्वर आज्ञा देता है कि इस रास्ते में तुम चलोगे तो मुक्ति मिलेगी। और वो रास्ता क्या है? यीशु मसीह ने जो काम किया उसको ग्रहण करना और उसी यीशु को अपना प्रभु और परमेश्वर मानना। ये नहीं कि यीशु को भी प्रभु माने। बाइबल का सबसे ज्यादा मशहूर वर्स क्या है? कोई बता सकता है मुझे? सबको मालूम है, यूहन्ना 3:16 सब बोलते हैं। वो भी एक ऐसा परमेश्वर की सच्चाई है जिसको पढ़ते ही आपको तरतराना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, यानी जगत में, इस संसार में रहने वाले लोगों से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र बेच दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। कहने का मतलब क्या है? जो कोई उसके उस महान बलिदान पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पढ़ के हमें बड़ी शांति मिलती है। हम लोगों को जिन्होंने विश्वास किया, और दूसरों को बताते हुए भी हम सोचते हैं कि ये सुनाते ही लोग एकदम विश्वास करेंगे। लेकिन क्या हम ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं? अभी मैंने शुरुआत में क्या बोला था? कुछ गंभीर बातें हम गंभीरता के साथ सीखेंगे। इसलिए मैं देख रहा हूं कि आज कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा, सब गंभीरता दिखा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन मन में होना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस बात है। आपकी बाइबल खुल गई होगी, यूहन्ना का 3 अध्याय में 16वें पद को देखिए और 17वें पद को भी देखिए। उसमें लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत को दंड दे। कितने तसल्ली आती है ना, शांति मिलती है। परमेश्वर इस जगत में जब आया मनुष्य बन के, तो जगत को दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु इसलिए आया कि उसके द्वारा जगत में रहने वाले लोगों को क्या मिले? उनका उद्धार हो, उनको अनंत जीवन मिले, उनको स्वर्ग मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा 2 ही जगह है। आपकी जो मंजिल है ना इस पृथ्वी पे जीवन खत्म होने के बाद, वो 2 ही है, स्वर्ग या फिर नरक। उन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है। और फैसला यही होगा, वहां जाके नहीं कि आप स्वर्ग की ओर जाएंगे या नरक की ओर जाएंगे। बीच में कोई जगह नहीं है। 16वां और 17 पदों में जो सच्चाई है उसका दूसरा पहलू जो है उसके बाद लिखा है। हम 16 और 17 पद को पढ़ के सिर्फ एक पहलू समझते हैं, दूसरा पहलू नहीं समझ पाते, क्योंकि हम उसके बाद का 18 और 19 को ठीक से नहीं पढ़ते। उसमें क्या लिखा है कि जो जिसने विश्वास नहीं किया,
ये भी उसी में लिखा ना, उसी यीशु ने कहा ना, जिसने विश्वास नहीं किया उसका फैसला हो चुका है। इस बात पे तरतराना चाहिए ना हमें। जिसने सुसमाचार सुन के विश्वास नहीं किया उसका फैसला हो चुका है। फैसला क्या है? उस पर दंड की आज्ञा है। क्यों दंड की आज्ञा? क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और दंड देने का कारण क्या है? ज्योति इस जगत में आई और लोगों ने ज्योति को पसंद नहीं किया, बल्कि अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके सारे काम बुरे थे। वो अंधकार में ही रहना पसंद किया। तो यूहन्ना का 3:16 का दूसरा पहलू जो है 18 और 19 में है। आपको दिखाई दे रहा है? आपको समझ आ रहा है? तो इसलिए आज के बाद जब आप यीशु मसीह के बारे में किसी को बताएंगे ना, इस रीति से बताना। चाहे लोगों को सुन के अच्छा लगे बुरा लगे, अभी बुरा लगना अच्छा है। हो सकता है कुछ दिनों तक सोचने के बाद वो सही निर्णय ले। समय खत्म होने के बाद कोई फायदा नहीं है। और दो ही डेस्टिनेशन है हर एक के लिए, दो ही डेस्टिनेशन है। या तो आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक पे जाएंगे। और मुक्ति का फैसला जीवित रहते ही होगा, मरने के बाद नहीं है। और मैं जानता हूं, मैं कठोर सत्य बता रहा हूं परमेश्वर के विषय में। प्रेरितों के कामों में हम देना 17वां अध्याय में यहां पर पौलुस ने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताया। और मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं ताकि आपके मन में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए। वहां पर जो ऑडियंस था, सुनने वाले जो लोग थे, वो साधारण अनपढ़ गंवार लोग नहीं थे जिनको जाके वो डरा सकता था। अनपढ़ लोगों को जिनके बीच में सुपरस्टिशन है, उनको हम कुछ भी बोले वो डर जाएंगे, है ना? उनको हम डरा सकते हैं। भारत के रिमोट विलेजेस में जाए, वहां जाके कुछ भी बोले लोग डर जाएंगे, मान जाएंगे। लेकिन ये ऐसे लोग नहीं थे, ये सुपर इंटेलेक्चुअल्स थे। इनको पौलुस ने क्या बोला? परमेश्वर अब आज की तारीख में 2022 में सब जगह हर एक से कहता है कि मन फिराओ। पौलुस का प्रचार वहां पे खत्म नहीं हुआ। 31वां पद को देखिए। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वे उस मनुष्य के द्वारा, जो परमेश्वर मनुष्य बन के आया था, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसी मनुष्य के द्वारा जगत का न्याय करेगा। यही लिखा है? यही लिखा है आपकी बाइबल में? नहीं, ऐसा नहीं लिखा। धर्म से न्याय करेगा। परमेश्वर क्या है? वो भला है। गॉड इज ऑलवेज गुड। उसका न्याय में धार्मिकता होगी। ये नहीं कि यीशु मसीह जगत के लोगों का न्याय करेगा, वो धर्म से न्याय करेगा, यानी निष्पक्ष होकर न्याय करेगा। जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया उनके पक्ष में कभी भी न्याय नहीं होगा। और यीशु मसीह का बलिदान होने के बाद जी उठना जो है, इस बात की सबूत है। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दिया, मृत्यु के बाद 3 दिन 3 रात कब्र में रहा, उसके बाद जी उठा। ये उस जमाने के सारे लोगों को मालूम थी ये बात। लोग उस बात के गवाह थे। ये इस बात की सबूत है कि उसी यीशु के द्वारा परमेश्वर निर्णय लेगा। और यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले ही प्रभु ने कहा था कि फैसला जो है इस बात के आधार पर होगा कि लोगों ने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया या फिर नहीं किया। इसलिए जब हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं ना, तो मैं आपसे कहूँगा
कि आप साफ साफ बताइए। कभी भी ये मत बोलिए कि यीशु मसीह पर विश्वास करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। लोगों को सुसमाचार बताइए। अगर लोगों के जीवन में परेशानी है और वो आपसे प्रार्थना के लिए कहते हैं तो जरूर प्रार्थना कीजिए, उनकी परेशानियां हट जाएगी, उनके आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और उनके जीवन में काम होगा, लेकिन उनका उद्धार नहीं होगा। उसके लिए आपको सुसमाचार बताना होगा और उसमें चूक मत करना। उसमें आप कभी भी किसी को जाके ये मत बोलना कि परमेश्वर के लिए थोड़ी सी जगह अपने मन में बनाओ। थोड़ी सी जगह नहीं बनती, थोड़ी सी जगह में परमेश्वर नहीं आता, पूरी जगह चाहिए। बहुत सारों के बीच में घुसना नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर नहीं घुसता और ना ही इनविटेशन से आता है। परमेश्वर ने जो मार्ग बनाया है, परमेश्वर ने एक काम ऑलरेडी किया है, उसको मानो तो आपको मिलेगा, नहीं मानो तो नहीं मिलेगा। इसलिए आज के बाद जब भी आप गीत गाते हैं ना, परमेश्वर भला है, आप गाते हैं ना, या गॉड इज गुड ऑल द टाइम, तो इस बात को ध्यान में रखना कि वो हमेशा भला है। यानी जब आप गलत काम करते हैं ना और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं ना, तब भी वो आपके खिलाफ निर्णय लेगा, आपके पक्ष में नहीं लेगा। मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं। वो करुणाकारी है, दयालु है। जब यीशु मसीह परमेश्वर ने जब अपनी पहचान दी बहुत साल पहले, निर्गमन की पुस्तक का 34वां अध्याय में, उसमें लिखा ना कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, कई बार मेरे मुझसे सुना भी होगा। और ये भी लिखा है कि वो पापों की क्षमा करता है और हमें बहुत तसल्ली मिलती है ना। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, कभी ध्यान दिया है आपने? नहीं दिया तो आज दीजिए। कौन सी बुक बोला था मैंने? एक्सोडस, निर्गमन के 34वां अध्याय खोलिए, देखिए परमेश्वर अपने विषय में क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं दयालु हूं, अनुग्रहकारी हूं, अति करुणामय हूं और मैं विलंब से क्रोध करता हूं। यानी बहुत समय देता है परमेश्वर, पूरा पूरा समय हर एक मनुष्य को देता है। और उसके बाद क्या होता है? मैं धीरजवंत, धीरज रखता है, करुणामय और सत्य है। यानी परमेश्वर की बातें बदलती नहीं है। इंसान की बातें बदलती रहती हैं, परमेश्वर की बातें नहीं बदलती। जो परमेश्वर ने कहा है वो ही पूरा होगा। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला और अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। बहुत अच्छा लगता ना, बहुत शांति मिलती है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? परंतु दोषी को वे किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। आपका पाप क्षमा करने के लिए वो तैयार है। आपको सारे पापों से छुड़ाकर एक नई जिंदगी देने के लिए वो तैयार है। लेकिन वो एक प्रार्थना करने से नहीं होगा कि यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाओ, नहीं होगा। वो कब होगा? जब आप यीशु मसीह ने जो काम किया ना क्रूस पर, आपको पाप से छुड़ाने के लिए जो रक्त बहाया, जो लहू बहाया, उस सत्य को जब आप मानेंगे, ये काम आपके जीवन में होगा। तब आप निर्दोषी ठहराए जाएंगे। और किसी भी रीति से आप ये सोचे कि चलो मैं कुछ समय तक चर्च जाता रहता हूं, जाऊंगा, या जीवन भर चर्च जाऊंगा, बाकी सारे काम भी करता रहूंगा, लेकिन संडे के दिन चर्च जाऊंगा, हो सकता है कि मेरे पापों की क्षमा हो। नहीं होगा। चलो मैं यीशु मसीह को नहीं मानता, लेकिन मैं यीशु मसीह को रिजेक्ट भी नहीं करता, मैं बीच में रहता हूं, ठीक है, तब तो हो जाएगा। नहीं, बीच में कोई जगह है नहीं, दो ही जगह है, स्वर्ग या नरक। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सुसमाचार सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम चर्च में आते रहेंगे, हमारे लिए आप प्रार्थना करो, हमारा सारा काम ठीक होता रहेगा, और हम यीशु के साथ हैं, यीशु के खिलाफ नहीं है।
कोई फायदा नहीं है। हम ये भी मान लेते कि यीशु मसीह संसार में आया, ये भी मान लेते कि यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना जीवन दिया, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप व्यक्तिगत रीति से उस सत्य को मानकर विश्वास नहीं करेंगे और उस यीशु को अपने हृदय से नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु आज से मैं ये विश्वास करता हूँ या अब ये विश्वास करता हूँ कि मैं पापी था और तूने क्रूस पर मुझे पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया, इसलिए आज से तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तब पवित्र शास्त्र कहता है कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे, यानी क्षमा होगी, आपको एक नया जीवन मिलेगा। और किसी रीति से नहीं हो सकता। इसलिए जब आप गाते हैं ना, परमेश्वर भला है, वो हमेशा भला है, तो ध्यान रखना वो हमेशा भला है। जब आप सही चल रहे हैं ना, तभी वो भला है, और जब आप गलत जाते हैं तभी वो भला है, यानी वो सही निर्णय लेगा। इसलिए जब आप इस गीत को गाते हैं या ये इस बात को सोचते हैं, आपके हाथों को पैरों को कांपना चाहिए, क्योंकि वो भला है। आप परमेश्वर के सामने जाके चापलूसी नहीं कर सकते कि परमेश्वर को पटा लें, नहीं होता। और दूसरी बात, जब आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, पूरी पूरी बात बताइए। ये बात भी बताइए, एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा। पौलुस ने बताया था ना, एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है जिस दिन यीशु मसीह धर्म से न्याय करेगा। और न्याय की बात क्या होगी, कारण क्या होगा कि आपने विश्वास किया है या नहीं। उस दिन आपसे लोगों से नहीं पूछा जाता था कि तुम कितनी बार चर्च गए थे। उस दिन यही देखा जाएगा कि क्या इस व्यक्ति ने विश्वास किया, उस बलिदान को ग्रहण किया था या नहीं। और ध्यान रखना, पौलुस ने जब ये बात कही, वहाँ पे जो लोग थे, जो ऑडियंस था, वो इंटेलेक्चुअल्स थे, धमकियों से डरने वाले लोग नहीं थे, अनपढ़ गवार लोग नहीं थे। पूरा सुसमाचार लोगों को बताइए। और अपने जीवन में भी ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने वचन से हट के कभी काम नहीं करता। जो कुछ उसने बोला है वो पूरा होगा, उसके वायदे तो पूरे होंगे। हम बड़ी खुशी से गाते हैं, उसकी चेतावनियां वो भी पूरी होंगी।